दोस्तों सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त संदीप सिंह की आज फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं। जो लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और उन्हें आरएसी के बारे में पता नहीं है, ये टॉपिक मैं आरएसी का लेके आया हूं क्योंकि काफ़ी लोगों को आरएसी के बारे में डाउट रहता है या फिर उन्हें कंफर्म पता नहीं होता है कि आरएसी टिकट हमें मेरा जो, क्योंकि आरएसी जब टिकट हम बुक करते हैं ना तो उस पर सीट नंबर मेंशन रहता है ना ही उस पर कोच नंबर। तब आप सोचते हैं कि अब हम कैसे ट्रैवल करेंगे, हम एलिजिबल हैं कि नहीं, हम ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि डाउट सारे क्लियर करने के लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। दोस्तों को वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए देखें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आरएसी की फुल डिटेल देने वाला हूँ आपको। आरएसी सीट कैसे कंफर्म करनी है और कैसे कंफर्म हो सकती है वो सब जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी आपको। तो चलिए दोस्तों फटाफट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अब बिना देरी किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले समझ लीजिए कि आरएसी होता क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या है। तो आरएसी का फुल फॉर्म होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। इसमें होता है क्या है, जब जैसे कि आपने अपनी टिकट कंफर्म बर्थ में बुक कर रखी है, जैसे S7 में आपकी जो सीट नंबर है 1 है। अब उसके बाद हमने अपनी टिकट बुक की है RAC 1 में, तो क्या मेरी टिकट मुझे कंफर्म हो पाएगी और कैसे हो पाएगी? हमारी टिकट हमारी कंफर्म इस तरीके से होगी जिस तरीके से जब आप अपनी कंफर्म टिकट को कैंसिल करेंगे तो जो मेरी RAC 1 था तो मुझे वहां पर कंफर्म मेरा कर दिया जाएगा, तो मुझे वो सीट मिल जाएगी कंफर्म। तो इसका आरएसी का मतलब यही रहता है कि कोई जो कंफर्म व्यक्ति अपनी सीट को कैंसिल करता है जब आरएसी वाले को कंफर्म करता है। अब जैसा कि दोस्तों आप सोचेंगे कि मैंने अपनी टिकट बुक कर रखी है तो मुझे तो आरएसी हमारा जो डिजिट है हमें 15 मिला है या फिर हमारा 55 है, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आप सोचते हैं कि मैं ट्रैवल कर नहीं सकता हूँ, लेकिन आप बिल्कुल कर सकते हैं। इस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से मैं बताऊंगा। कभी कभार क्या होता है दोस्तों, जो आपका जो डिजिट है यानी कि आरएसी आपने 15 पर बुक कर रखी, अब आपकी ट्रेन छूटने वाला दिन आ गया, जैसे आपका आप चेक करते रहें कि आपका जो ट्रैवल जहाँ से आपकी ट्रेन जब छूटेगी तो उससे पहले आप चेक तो करते ही रहे PIN नंबर से कि मेरा जो करंट का स्टेटस क्या है। तो उसमें होता क्या है दोस्तों, जैसे कभी कभी हमारा जो आरएसी है 15 से हमारा 14 यानी कि 14 से 13, 13 से 12, 12 से 11, 11 से 10 ये ऑटोमेटिक नीचे होता है। कब होता है ये? जब कोई कंफर्म व्यक्ति अपनी टिकट को कैंसिल करता जाएगा तो आपको वो डिजिट मिल जाएगा। जैसे कि आपका जो RAC 15 है और 15 तक अगर टिकट कैंसिल हो रहा है तो आपको वो आपकी सीट कंफर्म कर दी जाएगी इस तरीके से। तो अब आप सोचते होंगे कि अब हमारा तो वो 55 है, हमें तो डिजिट 55 मिला है यानी 55 मिला है, तो हमारा कैसे कंफर्म होगा, किस तरीके से होगा? तो हम तो ट्रैवल करते नहीं कर नहीं सकते। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो होता क्या है, जब हमारा जो ट्रेन जिस दिन छूटने वाला होता है उसके पहले जो हमारा चार्ट प्रिपरेशन होता है तो उसमें हमारा जो सीट नंबर हमें दे दिया जाता है और कोच नंबर हमें दे दिया जाता है। आरएसी वाले बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं और इन्हें सीट फुल तो नहीं मिलेगी लेकिन हाफ सीट मिलेगी। जो साइड लोअर जो सीट होती है जो कोच में, तो जो साइड लोअर की तरफ यानी कि जो आधी आधी आपको सीट मिल जाएगी। आपका जो साथ कोई भी हो सकता है, जेंट्स भी और या फीमेल भी, तो उसके साथ आपको आधी सीट शेयर करनी पड़ेगी। दोनों लोगों को मैनेज करके चलना है यहाँ पे और इस तरीके से आपको सीट दे दी जाएगी। कंफर्म सीट आपको जब ही मिलेगी जब कोई कंफर्म टिकट वाला अपने टिकट को कैंसिल करेगा। यहाँ तक तो मैंने कंफर्म कर दिया है और आपका जो डिजिट है यानी कि 55 है यानी कि इससे भी ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल भी ट्रैवल कर सकते हैं ट्रेन से और इसके साथ आपको आधी सीट दे दी जाएगी। और आप शेयरिंग के साथ यानी कि 2 पैसेंजर होंगे, वो आपस में आपको बैठ के चलना, क्योंकि आपके पास जो टिकट है वही सीट नंबर उसी के टिकट में है, वही सीट नंबर आपकी टिकट में है। तो वहाँ पर आपको बिल्कुल बहस नहीं करनी है, आपको दोनों लोगों को बैठना है उसी सीट पर। अब कभी कभी क्या होता है, किसी को पता नहीं होता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि जैसे आपको आगरा से झांसी जाना है और आपकी जो साथ में जो है उसे आगरा से ग्वालियर तक जाना है, वो तो ग्वालियर आया स्टेशन, वो तो उतर गया। अब जो सीट रह गई वो किसकी सीट है आदि उसमें, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए जैसे आप झांसी तक जा रहे हैं, आपके जो साथ वाला था वो ग्वालियर उतर गया, उसके बाद आपके झांसी के बाद जो
जो सीट होगी वो किसी और को नहीं दी जाएगी। जैसे कि आप झांसी तक जा रहे हैं तो वो फुल सीट आपकी है, वो आप यूज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, इसमें किसी का हक नहीं है। तो दूसरा तो मैंने ये यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो जैसे कि क्या होता है, कभी कभी जैसे आप टिकट बुक कराते हैं उसमें आपका जैसे मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है या फिर जीमेल अपडेट नहीं है, तो आपको जानकारी नहीं मिल पाती है। यहाँ आप किसी शॉप से कराते हैं तो क्या होता है, आप अपना मोबाइल नंबर डला दें तो आपको मैसेज दे दिया जाएगा। इसके बावजूद अगर आपको पास कोई भी डिटेल्स नहीं, तो इसके साथ साथ आप जब स्टेशन पर जाते हैं तो आप वहाँ पर आप अपना PNR के थ्रू आप अपना देख सकते हैं कि हमारा जो करंट का स्टेटस क्या है। कभी कभी क्या होता है, चार्ट प्रिपेयर होने के बावजूद भी जो सीट नंबर कभी कभी रेलवे हमें अलाउड कर देता है, आपकी सीट वो दे देता है, तो उस सिचुएशन में हमें पता नहीं चल पाता है, तो आप अपनी सीट नहीं ले पाते। इस तरीके से आप अगर देख लेंगे तो आपको आपकी सीट मिल जाएगी और आप आराम से ट्रैवल कर सकेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ साथ मैं एक जानकारी और देना चाह रहा हूँ कि RAC टिकट अपनी कंफर्म कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, इसका कोई रामबाण तो है नहीं, कोई ट्रक लगा के अपनी टिकट आप कंफर्म बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जैसे आपकी RAC जो रेलवे का रूल है उसी के अकॉर्डिंग आपकी सीट कंफर्म होगी। जैसे कोई कंफर्म सीट वाला अपने टिकट को कैंसिल करेगा तो आपकी सीट कंफर्म होगी। इसका कोई ट्रिक नहीं है, किसी तरीके से आप अपने हिसाब से कंफर्म नहीं कर सकते हैं, ये आप डाउट दिमाग से निकाल दें। जो रेलवे करेगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो टिकट है वो कंफर्म होगी, और बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते अपने से, कोई ट्रिक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो RAC था वो उसका मतलब यही होता है जिस तरीके से मैंने बताया, और ये पूरी डिटेल्स जिस तरीके से मैंने समझाई है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं अगर आपको ये डिटेल्स सारी समझ में आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करता हूं और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। और चलिए दोस्तों, अब वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं।